हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स काउज द इन्फेक्शन बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो हम लोगों को या आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो कि हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में यानी कि इन्फेक्शन काउज करते हैं या बाइटिंग करते हैं, तो उनके कारण क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो है इन्फ्लामेशन यानी कि फूल जाता है, या फिर कह सकते हैं कि सूजन हो जाता है. यानी कि हमारा जो आंत है उसके जो दीवार होते हैं, ट्रैक्ट होते हैं, रास्ता होता है, वो क्या होता है, सूज जाते हैं, फूल जाते हैं. ये जैसे कि रास्ता है तो ये क्या हो जाएगा, ये लेयर इनका मान के चले कि ये इनका मोटापा होता है, ठीक है. और इसका इन्फेक्शन हो जाने के कारण ये क्या होते हैं, ये इतने मोटे हो जाते हैं, ठीक है. और रास्ता हमारा वैसा क्या वैसा ही हो जाता है. लेकिन कभी कभी जो ज्यादा इन्फ्लामेशन होने के कारण, दोनों तरफ से इन्फ्लामेशन होने के कारण ये ट्रैक्ट जो है, ये स्पेस इनका जो है छोटा पड़ जाता है, ठीक है. तो ये कौन कौन से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे करते हैं, तो यहाँ पे पहला आता है, हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं. बैक्टीरिया जो इन्फ्लामेशन करते हैं हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स में, उनके नाम है बैक्टीरिया ई कोली. फिर आता है हमारा साल्मोनेला, इसी प्रकार से सीगेला, कैम्पाइलोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम. ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जितने सारे बैक्टीरिया, इनके कारण से क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में इन्फेक्शन होता है. वहीं दूसरा ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ वायरस, अगर वायरसेस की बात करें तो वहां पे हमारे वायरसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे नॉर्वाक एजेंट्स. क्या होते हैं, नॉर्वाक एजेंट्स. रोटा वायरस, फिर से आता है हमारा नोरो वायरस, एडिनो वायरस, ईटीसी. और भी कुछ हमारे ईटीसी यहाँ भी होंगे, बैक्टीरिया में भी और उसी प्रकार से वायरसेस में भी. तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों जो नाम है, ये जो कैटेगरी के नाम है हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के, जितने भी प्रकार के ये बैक्टीरिया हो या वायरसेस हो, इनके सारे के नाम आप लोगों को हमेशा अच्छे तरीके से याद करके रखने होंगे. वहीं हमारे पास कुछ और भी इन्फ्लामेशंस के जो पैरासाइट्स होते हैं, उनके द्वारा भी ये क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन. तो पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स में हमारा आता है गाइडिया, फिर आता है हमारा एंटाएमीबा, और एस्कैरिसिस. क्या आता है, हमारा एस्कैरिस. तो यहां देख सकते हैं पैरासाइट्स है हमारा. ऑप्शंस जो हमारे पास दिए हुए हैं, बैक्टीरिया दिया हुआ है, वायरस दिया हुआ है, फंगस दिया होता है. फंगस हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है जिसके द्वारा कि हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो. तो वायरसेस जो है यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, बोथ ए एंड बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स जो है, ये तीनों जो है हमारे कारण बनते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में इन्फेक्शन काउज करते हैं, और जिनके कारण इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी सूजन हो जाता है, या फिर उनका मोटापा जो है, मोटापन बढ़ जाता है. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. तो आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.